त्वं जीवं दौवं जिणवरवसहेन जेन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। मुनिराज नेमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित बृहद द्रव्य संग्रह 6 द्रव्यों की चर्चा के अंतर्गत पहले जीव द्रव्य की चर्चा की, फिर 5 अजीव द्रव्यों की चर्चा की। सुबह अपन ने आकाश द्रव्य और काल द्रव्य की चर्चा की थी। आकाश द्रव्य की चर्चा करते हुए 19वीं गाथा में जैनम शब्द लिखा। जैनम माने क्या है? हाँ? सीधे जैनम शब्द का माने प्राकृत शब्द का संस्कृत या हिंदी करेंगे तो सीधे होगा जैन। तो जैनम आयासम, ये जैन आकाश है। और जैन आकाश का मतलब था जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ। कोई विद्यार्थी प्रश्न कर रहा था, एक प्रश्न का उत्तर तो देता हूँ, वो प्रश्न याद है, इसलिए वो प्रश्न आज फिर से सुबह भी दोहराया गया। लेकिन उससे पहले चर्चा आई थी तो यही प्रश्न था, जिसका भी हो कि और भी कोई प्रश्न हो आकाश द्रव्य के संदर्भ में तो पूछ सकता है। आकाश द्रव्य, 2 भेद हुए आकाश द्रव्य के। कौन कौन से? लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में कितने द्रव्य है और अलोकाकाश में कितने द्रव्य हैं? लोकाकाश में कितने द्रव्य हैं? माने 6 द्रव्य है। और अलोकाकाश में बस अकेला आकाश है। तो प्रश्न ये था, आकाश द्रव्य है तो आकाश द्रव्य का परिवर्तन तो चल ही रहा है ना। उत्पाद वे द्रव्य उक्तम सतरूप परिवर्तन चल रहा है। तो लोकाकाश में काल द्रव्य है तो लोकाकाश का परिवर्तन तो होता रहेगा, लेकिन अलोकाकाश का परिवर्तन कैसे होगा? अलोकाकाश का परिवर्तन कैसे होगा कि वहाँ तो काल द्रव्य नहीं है, काल द्रव्य तो मात्र लोकाकाश में है, उसका परिवर्तन कैसे होगा? पंचास्तिकाय में उदाहरण दे करके, ऐसे ही प्रश्न करके उसका उदाहरण दे करके उत्तर दिया। उसमें लिखा कि कोई एक अखंड लंबा बांस हो, लंबा और अखंड हो, और उस एक लंबे अखंड बांस को हम यदि यहाँ हिलाते एक कोने पर तो क्या होता है? दूसरा कोना भी उसका हिलने लगता है। ऐसे ही आकाश द्रव्य अखंड एक है। ये तो हम 6 द्रव्य हैं कि नहीं है, 5 द्रव्य बाकी के, उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति के अनुसार लोकाकाश अलोकाकाश ऐसा विभाग हमने किया, लेकिन वहाँ कोई विभाग नहीं है। वो तो एक अखंड एक द्रव्य है, द्रव्य एक है। इसलिए एक द्रव्य होने के कारण से लोकाकाश के प्रदेश में जो काल द्रव्य है वही काल द्रव्य आकाश द्रव्य के परिणमन में निमित्त बनता है। लोकाकाश का अलग परिणमन, अलोकाकाश का अलग नहीं। आकाश द्रव्य का परिणमन उसमें वह निमित्त बनता है। दूसरा प्रश्न भी याद आ रहा है। जैसे ये उत्तर दिया कि यहाँ का काल द्रव्य अलोकाकाश वाले आकाश द्रव्य के लिए, जबकि वो अखंड है, इसलिए अभी, लेकिन जो उत्तर ये देते हैं तो उसमें से प्रश्न खड़ा किया। जैसे वो वहाँ निमित्त बन रहा है परिवर्तन में, ऐसे ही धर्म अधर्म द्रव्य जो लोकाकाश में है वे के वे ही धर्म अधर्म द्रव्य आगे जीव पुद्गलों को वहाँ जाने के लिए निमित्त बन जाए। जैसे पतंग की डोर होती है ना, डोर तो यहाँ है, यहाँ से उसे संचालित कर रहे हैं।
या जैसे आजकल रिमोट से बहुत से वो चलाते हैं ना, कोई हेलीकॉप्टर छोटे वाले ऐसे। आजकल तो शूटिंग, वीडियो शूटिंग सब कैसे होने लगी हो, ऊपर चलता रहता है ना। हाँ, उन्हें सब, और वो सब ऐसे यहाँ से चलाता रहता है। ड्रोन, ड्रोन बोलते शायद से, ड्रोन से है ना। पुलिस भी आजकल खोज करने लगी ड्रोन के माध्यम से। अब वो चला रहे यहाँ, लेकिन वो रेंज वहाँ तक है ना, तो वो चलती रहती है। ऐसे ही धर्म द्रव्य की रेंज भी रहे लोकाकाश में, लेकिन अलोकाकाश के लिए वो निमित्त बन जाए ऐसे ही। कोई न कोई तारतम्य उसका होवे ऐसा कि वो उसके लिए तारतम्य नहीं है। उसको भी जैसा समझ लीजिए, तोयम जह मच्छानम जैसा उदाहरण दिया ना, तो वैसे ही समझ लेना। वो मछली को बस पानी जहाँ तक है वहीं तक गमन कर सकता है, वो उसके आगे गमन नहीं कर सकता। वो वहाँ उदाहरण उसी रूप में लेना। और यहाँ आकाश द्रव्य एक अखंड है, उस कारण से यही काल द्रव्य वहाँ के लिए निमित्त बन जाता है। एक प्रश्न और इसके संदर्भ में खड़ा होता है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं मिला, और आगम के संदर्भ में और कोई मिले आप भी खोजना और सब भी खोजें। कौन सा काल द्रव्य निमित्त बनेगा? क्योंकि काल द्रव्य सुबह ये भी देखा था ना, कितने काल द्रव्य हैं, कितने काल द्रव्यों की संख्या कितनी, कितने असंख्यात। लोक प्रमाण लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है, कालानु कहा जिसे। कौन सा काल द्रव्य परिणमन में निमित्त बनेगा? कौन सा निमित्त है? अब मैं जीव द्रव्य है, मैं असंख्यात प्रदेशी, ये छोटा वाला असंख्यात है, वो लोकाकाश का बड़ा असंख्यात है। लेकिन यहाँ के असंख्यात प्रदेश मैं अभी घेरे हुए हूँ, और असंख्यात प्रदेश घेरे हूँ, तो यहाँ असंख्यात काल द्रव्य हैं। उसमें से कौन सा काल द्रव्य मेरे जीव द्रव्य के, क्या वर्तना लक्षण कहा था ना, वर्तना, तो उत्पादवे रूप जो परिवर्तन मेरा चल रहा है, उसमें कौन सा काल द्रव्य निमित्त बनेगा? आकाश, अखंड आकाश के लिए हमने तो कह दिया कि लोकाकाश में जो है वही निमित्त बनता है। कि लोकाकाश में तो असंख्यात काल द्रव्य है, उसमें से कौन सा? तो ये इसीलिए इसमें एक और प्रश्न खड़ा होना चाहिए। धर्म द्रव्य एक सारे जीव पुद्गलों के, अनंतानंद जीव पुद्गलों के लिए गमन में सहकारी है, निमित्त है। अधर्म द्रव्य एक सबके गतिपूर्वक स्थिति करने में निमित्त है। ऐसे ही काल द्रव्य एक ही होता और वो सबके सब द्रव्यों के लिए परिवर्तन में निमित्त होता, तो क्या बिगड़ता, क्या आपत्ति आती, क्या दिक्कत होती? वैसे उसमें प्रवचन सार में अभी भी जो चर्चा अंतिम गाथा 144वीं हुई थी, उसमें आपत्तियां दी। आप फिर से भी पढ़ेंगे उसे, तो फिर वो मंद गति से गमन करते हुए वो उसका एक समय घटित नहीं हो सकता, वो उसकी मंद गति सिद्ध नहीं होती। वो ऐसे बहुत सारे दिए हैं, वो सब शास्त्रीय आधार से ही दिए हुए तर्क है, उससे भी समाधान अपने को नहीं होता इतना कि हाँ भाई ठीक है। फिर इसमें भी समाधान ऐसे ही लगता है। अब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी लो, धर्म द्रव्य तो एक है ना पूरा। जैसे आकाश के लिए कहा, लोकाकाश अलोकाकाश पूरे में से परिवर्तन में वही धर्म काल द्रव्य लोकाकाश वाला निमित्त बनता है, लेकिन धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश प्रमाण एक है, उसके परिवर्तन में कौन सा काल द्रव्य निमित्त बनेगा? ड्यूटी लगी होगी ऊपर से लेकर के नीचे तक। आप लोगों की जैसे भोजन में ड्यूटी लगती है, आज ये परसेंगे, आज वो परसेंगे, ऐसे काल द्रव्य की भी ड्यूटी लगती होगी। काल हम लोग तो अपनी ड्यूटी आने पर काम करते हैं, ड्यूटी आने पर, लेकिन छह द्रव्य ऐसे नहीं हैं। वहाँ कोई ड्यूटी क्योंकि किसी ने ड्यूटी लगाई नहीं है ना। वस्तुत्व धर्म है, क्रियावती वो अर्थ क्रियाकारित्व तो उनमें है, वो अपना अपना कार्य निरंतर हो ही रहा है। एक भी काल द्रव्य प्रति समय वर्तना लक्षण वर्तना हेतुत्व
उससे रहित नहीं होता प्रति समय, तो सब वो बराबर कर रहे हैं। इसलिए क्रम भी नहीं डाल सकते, पहले ये हुआ फिर दूसरा ये फिर तीसरा ये, कौन सा काल द्रव्य निमित्त बनेगा। तो ये इसके संबंध में भी कोई विशेष उत्तर इस तरह से नहीं है। सामान्य काल द्रव्य कह दे, सामान्य काल द्रव्य तो फिर कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो एक ही रहे तो क्या दिक्कत है। जब धर्म द्रव्य को एक कह दिया, अधर्म द्रव्य एक बता दिया, तो सर्वज्ञ भगवान को क्या आपत्ति थी काल द्रव्य को भी एक कहते हैं, लेकिन है नहीं ना। एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य अलग अलग खचित है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप में है, ऐसा ही जाना और वैसे ही कहा, इसलिए उसे यथावत ही स्वीकार करना है। और बारीकी के संदर्भ में और शास्त्रों का अध्ययन करना जब आएगा और हमारे भी कोई जानने में आएगा तो बताएंगे। सुबह एक चर्चा में ये कहा था मैंने कि प्रदेश की चर्चा थी, और परमाणु किस आकार वाला होता है, षटकोण होता है। अब मैंने षटकोण आपको वैसा बता दिया, लेकिन वो तो चौकोर है। वे षटकोण तो उसके 6 समझ लीजिए क्या कहना चाहिए, तरफ हो गए, उसके 6 तरफ हो गए, लेकिन ये तो चौकोर रहा ना। इसलिए वो षटकोण के आकार का, उसमें बाद में विद्यार्थियों ने प्रश्न शंका खड़ी की थी, यदि यहाँ से चौकोर करेंगे ना तो अपन जो लोकाकाश का आकार है और उसमें फिर बैठते नहीं, वो चौकोर से खाली जगह रह जाएगी। और खाली है नहीं प्रदेशों से, बराबर सब असंख्यात प्रदेश पूरे हैं, तो वो षटकोण से बनाते हैं तो बैठ जाता है। जैन सिद्धांत कोश देखा क्या है परमाणु का आकार, तो उसमें तो 2 ही उद्धरण मिले और अधिक नहीं देख पाया उसमें। महापुराण का उद्धरण लिखा उसमें कि उसमें तो लिखा अणु गोल होता है, परमाणु गोल होता है, और एक आचार सार का उद्धरण दिया, उसमें तो लिखा चौकोर होता है। ये विभिन्न मत इस तरह के मिलते हैं। इसलिए इस संदर्भ में आगम से पढ़ करके फिर जो युक्ति संगत लगे उसे स्वीकार करना। फिर का उन आचार्यों ने ऐसा लिखा है, विवक्षा होगी कोई, जब अपन स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, वो विवक्षा भी स्वीकार करनी चाहिए। उन आचार्यों का मत ऐसा है, इन आचार्यों का मत ऐसा है, इस तरह से स्वीकार करना चाहिए। प्रामाणिक तौर पर अभी परमाणु का आकार कैसा क्या इस संदर्भ में और कहीं मिलेगा तो उस संदर्भ में और चर्चा करेंगे। वो नहीं बैठा है ना, माचिस की डिब्बी आप उसमें बिठाएंगे ना नहीं, साइड से तो बिठा देंगे, लेकिन ये जो आकार ऐसा बनता है ना 3 लोग का, नहीं नहीं 6 भाग तो ये ऐसे 6 भाग हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऐसे भाग वाले भी वो लोकाकाश में पूरे में बिठाने जाएंगे ना तो ये कोने खाली रह जाएंगे, और षटकोण वाला बिठाओगे तो बैठ जाएंगे। षटकोण वाले बिठाएंगे, अब ये विद्यार्थी आपको बताएंगे बाद में क्या आपत्ति आती है। और षटकोण वाला उनने चित्र बना करके दिखाया भी था मुझे, इस तरह बिठाएंगे तो बैठ जाएंगे, और चौकोर बना के बिठाएंगे तो नहीं बैठेंगे। तो इसलिए इस हिसाब से और भी, लेकिन मैं आकार के लिए फिर देखा तो परमाणु से प्रदेश का नक्की किया हुआ है ना, तो परमाणु का आकार एक जगह गोल लिखा है, एक जगह चौकोर लिखा है, इसलिए और देखेंगे उस संदर्भ में। तो अभी आप सब भी अभी पेंडिंग रखना, किसी को अभी स्पष्ट रूप से हम भी नहीं समझा, आप भी नहीं समझा पाएंगे, आप भी नहीं बता पाएंगे, तो अभी इसको थोड़ा पेंडिंग रखना। अभी थोड़ा सा धैर्य रखना, आज ये अधिकार अपन पूरा करेंगे। उपसंहार है, लिखा भी है, द्रव्यों का उपसंहार और अस्तिकाय की चर्चा, इसलिए उपसंहार की बात है सिर्फ, इसलिए नई बात नहीं है इसमें कुछ भी। 23वीं गाथा। एवं छब्बेयमिदं जीवा जीवप्रभेदो दव्वम्
उत्तम काल विजुत्तम णायौ वा पंच अत्थिकायादु एवं छब्बेयम इदम दव्वम। दव्वम इस प्रकार जो द्रव्य है वह छब्बेयम 6 भेद वाला है, माने द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं। लघु सिद्धांत प्रवेशिका में एक शब्द उसके साथ अपन जोड़ते हैं, कौन सा जोड़ते हैं? कितने भेद है कि 6, लेकिन किस अपेक्षा? जातीय अपेक्षा। जातीय अपेक्षा 6 हैं, संख्या अपेक्षा से सबके अलग अलग हैं। छब्बेयम इदम 2 भेद किए जाए तो जीवा जीव पभेद 2, जीव अजीव प्रभेद, द्रव्य 6 प्रकार के और इनके 2 प्रभेदों में बांट दिए जाए तो क्या किस में बंटवारा होगा? जीव और अजीव में। कितने द्रव्य जीव है इसमें? बस एक जीव जाति वाला जीव है, और अजीव कितने हैं? बाकी 5 द्रव्य अजीव है। वे क्यों अजीव है? बाकी के 5 द्रव्य क्यों अजीव है? क्यों अजीव है बाकी के 5 द्रव्य? वैसे ही प्रश्न तो नहीं हुआ। किसी व्यक्ति से पूछा आप अभी तक जिंदा कैसे हो? क्यों जिंदा हो? या ये पूछा इतनी लंबी आपके इतने लंबे जीवन का राज क्या है कि अभी तक मरा नहीं हूँ? अभी तक मरा नहीं हूँ, यही राज है। मर गया होता तो मर ही जाता। तो क्या है? अजीव को क्यों अजीब है? क्यों जीव नहीं है इसलिए अजीब है। जीव क्यों नहीं है? क्यों? चेतनपना नहीं है, ज्ञान दर्शन चैतन्य से रहित है, इस कारण से वे सभी अजीव हैं। उत्तम शब्द ऊपर ही लगेगा। उत्तम माने कहे गए, है ना, जीव अजीव इस प्रभेद से कहे गए और 6 प्रकार के कहे गए हैं। काल विजुत्तम नायव्वा पंच अत्तिकायादु, दु और इनमें से काल विजुत्तम, काल द्रव्य को छोड़कर नायव्वा पंच, अब इसमें से काल यदि छोड़ दिया तो बाकी के 5 बचते हैं। वे 5 को अत्थिकाया नायव्वा, अस्तिकाय जानना चाहिए। 3 बातें हो गई इसमें। विश्व में जितने द्रव्य हैं वे कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। इनको 2 भागों में विभाजित किया जाए तो दो भाग कौन से हो सकते हैं? जीव और अजीव। फिर उनमें से उन्हीं 6 द्रव्यों में काल द्रव्य को छोड़कर बाकी के 5 क्या है? अस्तिकाय है। इसका अर्थ काल द्रव्य क्या है? अस्तिकाय नहीं है। नास्तिकाय भी कह सकते हो, लेकिन उसमें क्या दिक्कत होती है? नास्ति काय, माने अस्थि की तो नास्ति हो जाती है और काय रह जाता है, जिसका निषेध करना है। तो अस्थि काय नहीं है, ऐसा कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। एवं छब्बेयमिदं जीवा जीवप्पभेददो दव्वम् उत्तम काल विजुत्तम रायौ वा पंच अत्थिकायादु। इस प्रकार जीव अजीव के प्रभेदों से यह द्रव्य 6 प्रकार कहे गए हैं। अभी जो अर्थ किया उससे अर्थ बदल गया। जीव अजीव के प्रभेदों से 6 प्रकार, क्योंकि जीव पहले 1 कहा, फिर अजीव के प्रभेद 5 हुए और 5 और 1 जीव मिला के 6 हुए। इस प्रकार 6 कहे गए हैं। उनमें काल द्रव्य को छोड़कर 5 अस्तिकाय जानना चाहिए। क्या होता है अस्तिकाय? ये भी अगली गाथा में बताएंगे। एवं छब्बेयमिदं जीवा जीवप्पभेददो दव्वम् उत्तम काल विजुत्तम रायौ वा पंच अत्थिकायादु। बोलिए गाथा पद्यानुवाद।
जीवाजीवप् वेददोदब्बम् उत्तम काल विजुत्तम प्रायब्वा पंचयत्तिकायादु इस तरह और अजीब मैं काल बिन बाकी दरब ही पंच अस्तिकाय हैं। 5 अस्तिकाय कहे द्रव्य, इसलिए तत्काल अगली गाथा में कहते हैं अस्तिकाय किसे कहते हैं, अस्तिकाय का लक्षण क्या है। संति जदो तेणे दे अथिति भणन्ति जिणवरा जम्हान काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अत्थिकायाय तेणे दे लिखा ना, इसमें से निकालना ए दे और सबसे पहला लेना संति, ए दे संति। ए दे माने ये जो 6 कहे गए ना ऊपर 6 प्रकार के, ये सभी संति, चूँकि ये सभी हैं संति। जदो चूँकि इसलिए अत्थि इति भणन्ति जिनवरा, जिनवरा अत्थि इति भणन्ति, चूँकि वे है ना इसलिए जिनेंद्र भगवान इनको अस्ति कहते हैं। कौन कौन है इसमें से, कौन कौन है, सभी हैं, तो सभी के सभी हैं इसलिए तो कहते हैं अस्ति। और जम्हा काया इव बहुदेशा, और जम्हा माने फिर चूंकि, काया इव बहुदेशा, काया माने शरीर, शरीर की तरह बहुत प्रदेश वाले हैं। तम्हा काया, इसलिए काय कहलाते हैं सब के सब। जो शरीर है काय, एक प्रदेश कभी नहीं होगा, छोटा से छोटा भी होगा तो असंख्यात प्रदेश घेरेगा, छोटे से छोटा भी होगा शरीर तो कोई भी शरीर असंख्यात प्रदेशों को घेर कर ही रहेगा। यानी वो अपने आत्मा के प्रदेशों के सदैव प्रमाण होने के लिए संकोच होता है, विस्तार भी होता है, लेकिन कितना भी संकोच हो जाए तो भी वह असंख्यात प्रदेश ही घेरते हैं, माने छोटे से छोटा वह असंख्यात प्रदेश ही होगा। वहाँ भी वह काया जो होगी वह बहुत प्रदेश वाली ही होगी। तो जैसी काया बहुत प्रदेश वाली है ऐसे ही वे बहुत प्रदेश वाले भी हैं, इसलिए काया कहलाते हैं। तो अस्थि कहा होने के कारण से और काया कहा बहुत प्रदेश वाले होने के कारण से, इस तरह से उन्हें कहा गया अस्थि काय। कौन कौन से, 6 की 5, क्योंकि संति जदो तेने दे, जदो ए दे संति, चूंकि ये सभी हैं तो कौन है, 6 की 5, 6 के 6 तो है ना, फिर 5 क्यों, क्योंकि यहाँ लक्षण अस्तिकाय का बताना है, अस्तिकाय का लक्षण बताना है। और पहले कह दिया काल विजुत्तम, काल को छोड़कर पंच अस्तिकाय, 5 अस्तिकाय है, इसलिए लक्षण 5 पर ही घटित करना है ना, इसलिए 5 की बात करेंगे। तो वे काल द्रव्य नहीं है क्या, ये अस्थि तो होगी उसकी, इन काय नहीं होगी, इसलिए अस्तिकाय का लक्षण घटित नहीं होगा। और इन 5 को अस्तिकाय कहते हैं। तो अस्तिकाय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हैं इसलिए अस्थि, और शरीर की तरह काया की तरह बहुत प्रदेशी है इसलिए काय, ये दोनों को मिला करके उन्हें अस्तिकाय कहते हैं। दादा के प्रवचनों में विस्तार से अपन ने सुन लिया था कि निषेध तो करना था काय का, माने बहुत प्रदेश का, काल द्रव्य के संदर्भ में कि काल द्रव्य के बहुत प्रदेश नहीं है। इन कुछ लोगों ने समझ लिया कि उसकी अस्थि नहीं है, अस्थि काय नहीं है ना, इसलिए काल द्रव्य की अस्थि नहीं है, इसलिए काल नाम का कुछ पृथक द्रव्य होता है ऐसा नहीं मानते, व्यवहार चल जाता है लेकिन कोई द्रव्य नहीं है ऐसा मानते, इसलिए वहाँ विशेष रूप से द्रव्य की सिद्धि की।
तो यहाँ दो बातें, दो सीधे से, चूंकि वे हैं इसलिए अस्थि, और शरीर जिस तरह बहुप्रदेशी काया वैसे बहुत प्रदेश वाले इसलिए काय। तो अस्थि और काय मिला करके हो गए अस्थि काय। संति जदो तेणे दे अत्थिति भणन्ति जिणवरा जम्हा जिणवरा अत्थि इति भणन्ति। संति जदो, जदो संति, चूंकि वे हैं इसलिए जिनवरा अत्थि इति भणन्ति, इन्हें अस्थि कहते हैं। और काया इव बहुदेशा तम्मा काया, और काया की तरह बहुदेशी है, तम्मा काया भणन्ति, ऊपर से जोड़ना है। कौन क्या भणन्ति? जिनवरा भणन्ति, और दोनों मिलकर के हो गया वो अत्थि काया है। संति जदो तेणे दे अत्थिति भणन्ति जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तम्मा कायाय अत्थिकायाय। अन्वयार्थ, क्योंकि यह पांच, देखो पांच ही की बात कर रहे, यह पांच अस्तिकाय, जिन पांच अस्तिकाय की ऊपर बात कर रहे हैं इसलिए जिनेंद्र भगवान अस्थि ऐसा कहते हैं। क्योंकि ये है ना, इसलिए इन्हें जिनेंद्र भगवान अस्थि ऐसा कहते हैं। क्योंकि काय की भांति बहुप्रदेशी है इसलिए वे काय कहलाते हैं। और वे एकत्रित होकर माने कौन? वे पांचों एकत्रित होकर नहीं, अस्थि और काय को मिलाकर, अस्थि और काय ये मिला देते हैं तो फिर क्या हो जाता है? वह अस्तिकाय कहलाते हैं। इस तरह अस्तिकाय हैं। संति जदो तेणे दे अत्थिति भणन्ति जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अत्थिकायाय। बोले गाथा पद्यानुवाद। संति जदो तेणे दे अत्थिति भणन्ति जिणवरा जम्मा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अत्थिकायाय। का बहुप्रदेशी हैं इसलिए तो काय हैं, अस्तित्व में है इसलिए अस्थि कहा जिन देव ने। अस्तिकाय है ना, और काल द्रव्य को छोड़कर बाकी पांच द्रव्य अस्तिकाय हैं। बहुत प्रदेशी कहा, काया की तरफ बहुत प्रदेश वाले। तो बहुत प्रदेश कहा आपने, तो बताइए किसके कितने प्रदेश होते हैं, किस द्रव्य के कितने प्रदेश? ये अगली गाथा में बता रहे हैं। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विह पदेशा कालस्य गुणतेन सो कावो। इसमें ते और न अलग अलग होना चाहिए था। कालस्य एगो न, अच्छा न नहीं आ गया तेण, न आ गया अलग से। कालस्य एगो न तेण, तेण सही है, तेण सो कावो। होन्ति होते हैं, क्या होते हैं? पदेशा, नीचे की पंक्ति में पदेशा है। तिविह पदेशा, पदेशा होन्ति, किसमें कितने? असंख्या जीवे, जीव में, जीव द्रव्य में कितने? असंख्यात प्रदेश। कितने असंख्यात? लोक प्रमाण, एक लोकाकाश में जितने प्रदेश है उतने असंख्यात प्रदेश जीव में। कौन से जीव में? सब मिल करके, सब मिल करके नहीं, एक एक जीव द्रव्य में, हर एक जीव द्रव्य के अपने अपने असंख्यात प्रदेश।
तो प्रत्येक जीव के असंख्यात असंख्यात प्रदेश। धम्मा धम्मे, धर्म और अधर्म में कितने, वही असंख्यात। तो जीवे असंख्या होंती, धम्मा धम्मे असंख्या होंती, अनंत आयासे। और आकाश में कितने हैं, अनंत। क्यों आकाश में अनंत क्यों, क्योंकि लोकाकाश ही आकाश नहीं है, बाहर अलोक आकाश है, वो भी पूरा आकाश है, उसके अनंत प्रदेश है। इसलिए आयासे अनंत प्रदेशा होंती, आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं। मुत्ते तिविह, मूर्त में, कौन है मूर्त, पुद्गल द्रव्य। मेरे ख्याल से पहली गाथा में ही कहा ना, रूवादि गुणों, पुद्गल मुत्तो रूवादि गुणों। पुद्गल मूर्तिक है, रूपादि गुण वाला, और शेषा बाकी सब अमूर्तिक है। मुत्ते माने पुद्गल द्रव्य में, तिविह तीनों प्रकार के, त्रिविध। कौन से तीन प्रकार हो गए, असंख्यात बता दिया, अनंत बता दिया, तो क्या रह गया, संख्यात। तो संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं, और अनंत भी होते हैं। संख्यात माने कितने, क्यों एक क्यों नहीं आएगा, एक से लेकर के, एक भी संख्या में ही आए ना, तो एक से लेकर के असंख्यात के एक कम, वहाँ तक असंख्यात, फिर असंख्यात, और उसके बाद में अनंत। तीनों प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मूर्तिक जो है वह अनेक परमाणु मिल करके स्कंद रूप से एक होता है। तो जितने परमाणु का स्कंद होता है, एक एक परमाणु के एक एक प्रदेश होता है, तो जितने परमाणु का स्कंद हो जाएगा उतने प्रदेश ही कहलाएगा। अधिकतर स्कंद अनंत परमाणुओं के ही हमें जो दिखते हैं, वे अधिकतर जितने हैं जैसा अनंत परमाणुओं के ही अधिकतर हैं स्थूल दिखने वाले हमें, बाकी 2 से लेकर के अनंत तक सभी है। तो इसलिए तीनों प्रकार के प्रदेश उनमें पाए जाएंगे। कालस्य ईगो, अब देखो उधर तो होंती लगाना था, इधर होंती नहीं लगाना। कालस्य ईगो, काल का एक ही प्रदेश होता है। तेन सो न काओ, इस कारण से वह काय नहीं है, माने बहुप्रदेशी नहीं, उसका एक ही है। और इसीलिए प्रवचन सार में चर्चा रही थी, इसलिए वह अप्रदेशी भी कह दिया उसे। लेकिन अप्रदेशी का अर्थ ये भी मत समझ लेना एक भी प्रदेश नहीं है। तो 144वीं गाथा वही थी। ऐसा नहीं होता है कि एक भी प्रदेश न हो, एक प्रदेश तो उसका जरूर है। एक भी प्रदेश नहीं होगा, अस्तित्व ही नहीं होगा, रहेगा कहाँ, बिना प्रदेश के, बिना स्थान के। इसलिए एक प्रदेश उसका जरूर है, क्यों एक प्रदेश ही वह है। और एक प्रदेशी होने से बहुत प्रदेश नहीं, और बहुत प्रदेश नहीं होने से न काओ, इसलिए वह काय नहीं है। काय नहीं है इस कारण से उसे कह दिया अस्ति काय नहीं है। अस्तित्व तो है उसका, लेकिन बहुत प्रदेश वाला नहीं है। तो इसमें 6 द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या बता दी, किस किस द्रव्य के कितने प्रदेश है ये बता दिए इसमें। होंति असंख्या जीवे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुत्ते तिविह पदेशाम, कालस्य गुणतेन सो कावो। अन्वयार्थ, एक जीव में धर्म और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं, जोड़ लेना। आकाश द्रव्य में अनंत, और पुद्गल में 3 प्रकार के अर्थात संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। और काल द्रव्य का एक प्रदेश है, इसलिए वह काल द्रव्य कायवान नहीं है। होंति असंख्या जीवे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुत्ते तिविह पदेशाम, कालस्य गुणतेन सो कावो। बोलिए।
होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिव पदेसा कालस्य गुणतेन सुखाओ हैं अनंत प्रदेश नभजी धर्म अधर्म असंख्य सब पुद्गलों के त्रिविध एवं काल का बस एक है। काल द्रव्य का प्रदेश एक है, इसलिए आपने उसे कहा कायवान नहीं है और इसलिए अस्तिकाय नहीं है। लेकिन जो परमाणु है पुद्गल द्रव्य का, उसके कितने प्रदेश, वह भी एक प्रदेशी होता है, तो वो भी तो पुद्गल है। फिर उसे काय अस्तिकाय कैसे कह सकते हैं? आपको परमाणु पुद्गल द्रव्य, उसे भी फिर अस्तिकाय नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो काय नहीं है। फिर उसे अस्तिकाय क्यों कहते हैं, वह भी अगली गाथा में बताते हैं। पुद्गल परमाणु कायवान है, एक प्रदेशी होकर के भी काय वाला कहलाता है। एयपदेशो विअणु नाना खंदपदेश दोहोदी बहुदेशो वयाराम तेणय कावो भणन्ति सवर्णो एयप देशोवी अणु अणु एयप देशोवी एक प्रदेशी होने पर भी माने अपि भी, अणु एक प्रदेशी होने पर भी नाना खंदप देश दो होदी, नाना स्कंदों के कारण से जब स्कंद रूप हो जाता है अनेक प्रदेशी हो सकता है, होता है। जब स्कंद रूप से हो जाएगा तो अनेक प्रदेश वाला हो जाएगा। कितने प्रदेश वाला हो जाएगा? जितने स्कंदों में जाएगा उतने, 2 का होगा तो 2 का, 4 का होगा तो 4 का, तो सब अणु मिलकर के उस स्कंद रूप हो जाते हैं और उतने प्रदेश वाला वो स्कंद कहलाता है। इसलिए वो एक प्रदेश ही जब मिल जाता है तो उतने प्रदेशों वाला स्कंद बन जाता है, तो नाना स्कंद रूप प्रदेश वाला होता है, ये उसमें योग्यता है। बहुदेशो ओयारा, इसलिए उपचार से उसे बहुप्रदेशी कहते हैं। बहुत प्रदेश की होने की योग्यता उसमें पड़ी है, इसलिए उपचार से उसे कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो एक परमाणु स्वतंत्र रहेगा, उसका एक ही प्रदेश होगा, बहुत प्रदेश नहीं होंगे। लेकिन उसमें ऐसी योग्यता है कि वह अन्य से मिलकर के अनेक स्कंद वाला हो करके बहुत प्रदेशी हो जाता है। बहुदेशो ओयारा, उपचार से बहुत प्रदेश वाला है। तेन ये कावो भणंती सवर्णु, सवर्णु सर्वज्ञ भगवान, तेन इसलिए कावो भणंती, उसे कायवान कहते हैं, बहुत प्रदेश वाला कहते हैं। है नहीं कहते हैं क्योंकि उपचार से होने की योग्यता है। तो ऐसे ही काल द्रव्य में भी कह दो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन काल द्रव्य स्कंद नहीं बन सकेगा। क्यों नहीं बन सकेगा काल द्रव्य स्कंद? परमाणु परमाणु से मिलकर स्कंद बनेंगे, तो एक परमाणु को दूसरे परमाणु से मिलने के लिए स्निग्ध रुक्ष गुण चाहिए, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, और स्निग्धता रुक्षता पुद्गलों में होती है, काल द्रव्य में तो नहीं है। इसलिए काल द्रव्य परस्पर में मिलकर ऐसे नहीं हो सकते, इसलिए उपचार से भी नहीं है, वो एक एक प्रदेशी रहेंगे। लेकिन एक परमाणु उपचार से बहुप्रदेशी कहा जाता है, और बहुप्रदेशी हो गया इसलिए काय वाला हो गया, काय वाला हो गया इसलिए अस्थि काय में शामिल हो गया वो, लेकिन काल द्रव्य नहीं हो पाया। एयपदेशो विअणु राणा खंदपदेश दोहोदी बहुदेशो उवयाराम तेणय कावो भणन्ति सवर्णो। अन्वयार्थ, एक प्रदेशी होने पर भी पुद्गल परमाणु विविध स्कंदरूप प्रदेश वाला होता है, इस कारण बहुप्रदेशी होता है। अच्छा, उपचार नीचे लगा दिया। और इसी कारण सर्वज्ञ देव पुद्गल परमाणु को
उपचार से कायवान कहते हैं, उन्हें उपचार से बहुप्रदेशी, और इसलिए उपचार से ही कायवान कहते हैं। उपचार से बहुप्रदेशी और उपचार से उसे कायवान कहते हैं। एयपदेशो विअणु नाना खंदपदेश दोहोदी बहुदेशो उवयारा तेणय कावो भणन्ति सवर्णो। बोलिए। एयपदेशो विअणु नाना खंडपदेश दोहोदी बहुदेशो उवयारा तेण यकायो भणन्ति सवर्णो। यद्यपि पुद्गल अणु है मात्र एक प्रदेश में, पर बहु प्रदेशी कहे जिन शिष कंद के उपचार से। प्रदेशों की बात पुनः पुनः कर रहे हैं। जिन प्रदेश किसको कहते हैं, प्रदेश का लक्षण क्या है, ये इस अजीब अधिकार से चर्चा करने के अंतिम गाथा में कह रहे हैं। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलानु उट्टद्धम तम खुपदेशम जाने सव्वानुत्थान दानरिहम। जावदीयम आयासम, जितने आकाश को अविभागी पुद्गलाणु उट्टद्धम। अविभागी पुद्गल अणु, वैसे तो पुद्गल का अणु परमाणु अविभागी ही होता है, ये सब विशेषण भी लगा दिया। अविभागी माने अविभागी किसे कहेंगे, जिसका और विभाग नहीं किया जा सकता, और टुकड़ा कर ही नहीं हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, सबसे छोटे से छोटा वह पुद्गल अणु। जावदीयम आयासम उट्टद्धम, जितने आकाश प्रदेश को व्याप्ता है, व्याप्त कर लेता है। तम खुपदेशम जाने, वो जो आकाश की जगह है ना उतनी, वह कहलाती तम, उसे खु वास्तव में पदेशम जाने, प्रदेश जानो। माने एक पुद्गल का अविभागी परमाणु आकाश की जितनी जगह घेरेगा, ये नापने का तरीका है, तो वो क्या कहलाएगा, एक प्रदेश कहलाएगा। और उसके एक प्रदेश में सामर्थ्य कितनी है, सव्वानुत्थान दान रिहम। पुद्गल के सारे अणु उसमें आके रहना चाहे, स्थान ले, तो कहते स्थान देने के लिए अरिया माने वो योग्य है, स्थान दे सकता है, माने सारे अणु उसमें आ जाए। बस इतना है कि सूक्ष्म रूप से परिणत होकर आना पड़ेगा। स्थूल होंगे तो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो वे सूक्ष्म से होकर के आए तो सारे के सारे अणु उसमें समा सकते हैं। उतने एक प्रदेश में इतनी ताकत है, और ऐसी ताकत है इसीलिए तो अनंतानंत पुद्गल पर अनंतानंत, क्योंकि जीव से बहुत अनंत गुणे पुद्गल है, और वे असंख्यात लोकाकाश, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में रहते हैं। और एक एक प्रदेश में ऐसे अनंत को जगह देने की सामर्थ्य नहीं होती तो नहीं रह सकते थे, बल्कि कहते अनंत को नहीं, सारे अणु आ जाए। सव्वाणु ठान दान रिहम, सारे अणुओं को स्थान देने के लिए, ठान दान स्थान देने की योग्य, ऐसी योग्यता शक्ति उसमें एक प्रदेश में सारे परमाणु को अपने में स्थान दे सके। तो आकाश की जितने जगह को पुद्गल का एक अविभागी परमाणु घेरता है वह प्रदेश कहलाता है। जावदीयम आयासम अविभागी पुद्गलानु उट्टद्धम तम खुपदेशम जाने सव्वानुत्थान दान रिहम। अन्वयार्थ, जितना आकाश पुद्गल परमाणु द्वारा व्याप्त है उसे वास्तव में सर्व अणुओं को स्थान देने योग्य प्रदेश जानना चाहिए।
जावदीयम् आयासम् अविभागी पुग्गलाणुट्टद्दम् तम खुपदेशं जाने सौवाणुत्थान दानरिहम। बोलिए। सम अविभागी पुग्गलान उत्तम तम खुपदेशम जाने सव्वानुठान दानरिहम। एक अणु जितनी जगह घेरे प्रदेश कहें उसे, किंतु एक प्रदेश में ही अनेक परमाणु रहे। इस तरह यहाँ तो पहला अधिकार हुआ, तो दो अधिकार हो गए ना, जीव अधिकार और अजीव अधिकार, लेकिन दोनों मिलकर के एक द्रव्य अधिकार ही कहा। वो बृहद द्रव्य संग्रह में टीकाकार अंतर अधिकार कहते हैं। वो जीव नाम का एक अंतर अधिकार था, अजीव द्रव्य के निरूपण वाला दूसरा अंतर अधिकार था, और दोनों मिलकर के द्रव्य निरूपण वाला एक अधिकार पूरा हुआ है। अब दूसरा अधिकार है 7 तत्व 9 पदार्थ, सप्त तत्व 9 पदार्थ। तो 7 तत्वों में 2 तत्वों का वर्णन तो हो गया, बाकी के तत्व और पदार्थ उनका वर्णन अब आगे से यहाँ प्रारंभ करेंगे। सुबह भी अपन एक पदार्थ का वर्णन पूरा कर लेंगे, आश्रव का। तो आश्रव का वर्णन इसमें 31वीं गाथा तक है। 28, 29, 30, 31 4 गाथा जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करें, ताकि आपको परीक्षा मुख आगे पढ़ सके आप, है ना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी